मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान का गुणगान करें। श्याम मोहे अपने शरण में लगा लो, श्याम मोहे अपने शरण में लगा लो, श्याम मोहे अपने शरण में लगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जब हम भगवान के समीप होते हैं तो जीवन के जितने भी संकट होते हैं सब स्वयं ही दूर हो जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी। जब मंगल भवन भगवान के पास आओगे तो सारे अमंगल स्वयं दूर हो जाएं। तो जब भगवान कपिल रूप में प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी दर्शन करने के लिए आए और ब्रह्मा जी ने कहा कि अपने सारे पुत्रियों का विवाह हमारे बेटों के साथ कर दो। और फिर कला देवी का विवाह मरीच के साथ, अनसुईया का विवाह अत्रि के साथ, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ, ख्याति जी का विवाह भृगु जी के साथ, शांति जी का विवाह अथर्वण जी के साथ, क्रिया का विवाह क्रतु जी के साथ और हविर्भु का विवाह पुलस्त मुनि के साथ किया गया। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों का विवाह करदम ऋषि देवहूति जी के पुत्रियों के साथ संपन्न हुआ। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और जब विवाह कर लिया तो फिर समय आने पर करदम ऋषि घर परिवार पुत्र पत्नी का त्याग करके विरक्त हो गए। एक दिन माता देवहूति ने अपने पुत्र कपिल जी से कहा कि बेटा हमने संसार के सब सुख भोग लिए फिर भी मेरी आत्मा अतृप्त है, तृप्त नहीं हुई। दुनिया में संसार में जितने सुख हैं उन सब सुखों को मैंने भोगा लेकिन अभी मेरा मन भरा नहीं, अतृप्त है। जैसे कई बार भोजन बड़ा बढ़िया पकवान बनाओ तो पेट तो भर गया खा खा, लेकिन कहते हैं मन अभी भी नहीं भरा। तो देवहूति जी कहती हैं कि बेटा मैंने दुनिया के जितने सुख हैं उन सभी सुखों को मैंने भोग किया लेकिन मेरे मन को अभी तृप्ति नहीं हुई। कपिल जी ने कहा माता पूर्ण तृप्ति तभी होगी जब परिपूर्ण के पास चलो। परिपूर्ण नारायण है, भगवान है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा भविष्यते। मन को पूर्ण शांति तभी होगी, पूर्ण आनंद तभी प्राप्त होगा जब परिपूर्ण के पास चलोगे। और पूर्ण संसार में कौन है? भगवान है, नारायण है। बाकी संसार में कोई पूर्ण नहीं है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। और जो जीवन में पूर्ण किसी का होता नहीं और वो पूर्ण हो जाता है। कहते नहीं कि आज फलाने पूरा हो गए, लेकिन जो पूरा हो गए उन्होंने जिंदगी भर नहीं कहा हमारा सब कुछ पूरा हो गया। अगर कहीं मिले भी होंगे रास्ते में तो कहेंगे भैया रोको ना, बहुत जरूरी काम से भागे हुए। कहते हैं कि कोई पंडित जी रोज रोक के पूछते, जो ही जाता भैया मंदिर नहीं आते? अरे क्या करें महाराज, काम बहुत। फिर मिले, फिर पूछे दोपहर में, आप महाराज कहाँ जा रहे हो? अरे महाराज काम बहुत है, जा रहा हूँ बच्चे को लेने स्कूल।
शाम को 9 बजे रात को मिले, बोले महाराज आप कहाँ जा रहे हो? अरे रोको ना, सब्जी लेने जा रहे हैं। बोलो शंकर भगवान जय। काम काज में इतने व्यस्त हुए कि राम काज के लिए समय ही नहीं रह गया, जबकि मानव देह राम काज के लिए मिला है। काम काज के लिए तो बाकी योनियां हैं। जैसे हम लोग अपने बच्चों का पालन पोषण कर लेते हैं, वैसे जीव जंतु जितने हैं वे भी अपने बच्चों को, एक चिड़िया भी अपने छोटे से जीव को, अपने छोटे से बच्चे को दाना चुग के लाती है और उसके मुंह में डालती है। जब वो पल पोस कर बड़ा हो जाता है, उड़ने लायक हो जाता है, तो उसको छोड़ देती है। यानी इतना छोटा जीव भी अपने बच्चों का पालन कर रहा है, कर सकता है। तो अगर केवल इसी में सारा जीवन लगा दिया और राम से दूर रहे, तो समझो हम पशु पंछी से ज्यादा भी कुछ नहीं किए हैं। यानी ये मानव जीवन प्राप्त करके हमें भगवान की ओर जाना है, भगवान की भक्ति करना है। धन्य भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहि परलोक समारा। ये साधन मिला है भगवान को पाने के लिए। ये साधन इसके लिए नहीं मिला है कि केवल भोग भोग लो, अच्छे से खा लो और इतना खा लो कि बीमार हो जाओ। बोलो शंकर भगवान जय। और खाने वाले भी कहाँ हटते हैं, चाहे बीमार हो जाएं तो भी खाने से बाज नहीं आते। एक खाने वाला जो खबोर था वो, तो एक दिन इतना खाया कि बीमार हो, तो डॉक्टर जी के पास गया और डॉक्टर जी के पास लेट गया। अरे महाराज पेट फटा जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। वैद्य जी ने दवाई दिया, तो जब दवा लेके जाने लगा तो बोला महाराज अब ये बताओ हमको खाना क्या है? फिर खाने की बात। तो वैद्य जी ने कहा अभी तो तुम्हारा पेट इतना खा के ही गड़बड़ हुआ है, फिर खाने की बात। अरे महाराज पेट गड़बड़ हुआ है तो इसीलिए तो दवाई ली है, अब बताओ खाना क्या है? क्योंकि मैं बिना खाए नहीं रह पाता। तो वैद्य जी ने कहा अगर जो नहीं मन मानेगा तो भोजन हल्का हल्का भोजन ले ले। तो जब लौट के दवाई खाया, कुछ थोड़ा सा आराम भी आ गया, तो आते ही घर पे पत्नी से बोला कि कुछ खाने को चाहिए। तो पत्नी जानती थी कि खबोर बहुत है, तो पत्नी बोली देखो अभी पेट गड़बड़ था, डॉक्टर ने जो बताया होगा वही तुमको मिलेगा खाने का, ये नहीं मनमानी करके खाई जाओ खाई जाओ। तो बोला कि हाँ डॉक्टर ने तो बताया है। तो मन में उसने सोचा कि डॉक्टर ने बोला है कि हल्का, तो सोचा कि हल्का तो सबसे हवा होता है, तो हवा पी के थोड़े काम चला। फिर मन में सोचा कि नहीं, पानी भी हल्का होता, तो पानी पी के कहाँ गुजर होगा। फिर सोचा कि नहीं नहीं, पानी से हल्का तो तेल होता है जो पानी के ऊपर भी तैरता रहता है। तो सोचा कि जब तेल हल्का होता है तो तेल वाली वस्तु ही खाते हैं। और पत्नी को बोला कि ऐसा करो पूड़ी कचौड़ी और ये सब तैयार कर दो। पत्नी बोली पूड़ी कचौड़ी, अभी तुम्हारा पेट खराब था और फिर आज पूड़ी कचौड़ी? बोले नहीं डॉक्टर बोला है, जो डॉक्टर बोला है वो तो देना पड़ेगा। अब भाई माना नहीं और फिर खाया, और रात में पेट जो दर्द हुआ कि फिर भाग के डॉक्टर के पास पहुंचे और डॉक्टर के ऊपर पूरा गर्म हो गया। देखो जी आपकी दवाई कोई काम नहीं किया। वैद्य जी बोले कि ये बताओ पहले कि दवाई के साथ परहेज आपने किया? तो मरीज ने कहा हाँ पूरा परहेज किया। आपने बोला था कि हल्का भोजन करना,
तो मैंने हल्का भोजन केवल किया हूँ। बोले हल्का भोजन में मतलब तुमने हल्का भोजन में क्या किया? तो बोले कि देखो डॉक्टर साहब, कि पानी से हल्का तेल, तेल से हल्का पूड़ी, जो कि तेल के ऊपर भी तैरती रहती है, ऊपर आ जाए, तो मैंने पूड़ी कचौड़ी बनवा के खूब खाया है। तो डॉक्टर ने सिर पीटा कि देखो मैंने क्या कहा, और ये खाने का जुगाड़ बना के उसको भी हल्का कर दिया। बोलो शंकर भगवान जय। तो पूड़ी को भी हल्का मान लिया कि पानी के ऊपर हल्का तेल, तेल के ऊपर हल्की पूड़ी, पूड़ी ही दबा दिया कर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कपिल भगवान कहते हैं माता देवहूति से कि हे माता, पूर्ण अनुभूति जीवन में, पूर्ण आनंद जीवन में, पूर्णतया जीवन में तभी प्राप्त होगा जब हम पूर्ण के पास जाएंगे। और पूर्ण कौन है? भगवान पूर्ण है। इसलिए भगवान की जब तक चरणों में नहीं लगेंगे तब तक जीवन में पूर्ण आनंद नहीं आएगा।